हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको पीईटी यानी जो यूपी टीपीएससी का जो पीईटी का पैटर्न है उसको पढ़ाने वाले हैं मैथ में। और मैथ रीजनिंग दो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। पूरा का पूरा कोर्स मैं फुली कोर्स में आपको दे दूँगा और सारे कोर्सेज आपके बहुत बिंदास तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे। बस आप मेरा साथ सहयोग बनाए रखना। जो बच्चा पढ़ना चाहता है पीईटी स्पेशल, क्योंकि देखो मैं रफ एंड टफ कंसेप्ट नहीं दूंगा, मैं जो कंसेप्ट दूंगा पूरा का नया होगा और जितने भी कंसेप्ट होंगे आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना बनते होंगे, उन्हीं पे चर्चा किया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कंसेप्टों के, अपने पैटर्न के। डेली आपको 2 क्लासेज मिलेंगी, एक नहीं, पर डे 2 क्लासेज। 1 महीने का टारगेट हम लोग का, 1 महीने के टारगेट में पूरा का पूरा हम लोग पीईटी क्लियर कर लेंगे। 20 दिन बचेगा, आगे रिवीजन कर लेंगे हम लोग। पीईटी में जो पहला हम लोग का टॉपिक है पूर्ण संख्या होल नंबर। पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर। पहला टॉपिक मेरे भाई है पूर्ण संख्या। पहला टॉपिक क्या है मेरा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर पहला टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। एक कितना अच्छा टॉपिक। अब सोचो कि पूर्ण संख्या एक डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ इस पर कितने क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे आपसे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये आपको देखने की ज़रूरत होगी यहाँ पे और आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। चीज़ें बहुत बिंदास होने वाला है, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं आपकी होगी। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले ये जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्राकृतिक संख्या पे। किसकी बात करें? प्राकृतिक संख्या। ध्यान देना, ये प्राकृतिक संख्या, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नहीं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम पूर्ण संख्या पे बात करेंगे। पूरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात इसलिए कर रहे हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्या होती हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, यानी जिन संख्याओं से, ध्यान देना, जिन संख्याओं से गणना, जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो, जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो, जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं से गणना हो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। स्पष्ट बात है। या तो हम ये कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार। भाई संख्याओं का तो अपना परिवार होता है ना, संख्याओं का परिवार या समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याओं का परिवार या समुच्चय क्या कहलाती है भाई? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मैंने कहा एक से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समुच्चय क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये बात स्पष्ट हो गई। यानी मैंने क्या बोला कि एक से लेकर जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या एक से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समुच्चय क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। यानी समुच्चय या परिवार, यानी परिवार शब्द जुड़ा हुआ है। परिवार शब्द का मतलब ये है कि संख्याओं का भी अपना परिवार होता है। संख्याओं का भी अपना क्या होता है? परिवार। यानी मैं नेचुरल नंबर को दर्शाऊं तो n से दर्शाया जाता है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट को समझना, 3 हो जाएगा, 4 डैश 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या हो गई।
एक से लेके इनफाइनाइट तक की क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं तो ध्यान देना, कभी कोई बच्चा कहता है कि सर ये बताओ 2.5 क्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो हम कह सकते हैं 2.5 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि जिन संख्याओं से गणना की जा सकती है, जब गणना करते हो संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं करते हो कि नहीं 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -2 -3। यानी मेरा कहने का मतलब कि जो पूर्ण हो, यानी जो क्या हो, अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक कहलाएगी। पॉइंट में माइनस में, यानी अगर बोला जाए कि -2 प्राकृतिक संख्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, -2 प्राकृतिक संख्या नहीं। इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक नहीं होगा। यानी 5/2 क्या प्राकृतिक है, तो नहीं, ये 5/2 प्राकृतिक नहीं है। लेकिन जैसे 10/2 कहा जाए कि 10/2 प्राकृतिक है, तो कट जाएगा कितनी बार में, 5 एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या होती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 5 एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या होती है। यानी जिन संख्याओं से गणना कर सकते हो, जिन संख्याओं से गणना की जा सकती हो, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। यानी मैं आज पूर्ण संख्या पढ़ाने वाला हूँ। पूर्ण संख्या पे 1-2 लेक्चर आपके बनेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। प्राकृतिक संख्या की बात मैंने कर लिया। जब प्राकृतिक संख्या की बात मैंने क्लियर किया, मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक टॉपिक हम लोग बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाते जाना मेरे भाई, नोट्स बनाते जाना और एक एक टॉपिक को क्लियर करना। मैंने कहा पूर्ण संख्या क्या होता है, ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है मेरे भाई, ये पूर्ण संख्या क्या होता है। मैंने कहा कि क्या होता है भाई पूर्ण संख्या, मैंने कहा कि 0 से लेकर 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है मेरे भाई, 0 से अनंत तक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्या कहलाती है 0 से लेकर अनंत तक। यानी मेरा कहने का मतलब ये W हो गया, ये होल नंबर को W से दर्शाएंगे, 0 शामिल हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 डेड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बात करते हैं। अब एक चीज़ देखना आप लोग, क्या जो नेचुरल नंबर है ये आपका पूर्ण संख्या होगा, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। मैंने कहा क्या, जब प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात करेंगे, लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 से लेकर कहाँ तक की बात करेंगे, इनफाइनाइट तक की बात करेंगे। जब प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पे आपका क्रिएट हो जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं इक्वल टू क्या हो सकते हैं भाई, पूर्ण संख्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या। पहला यही क्वेश्चन आपका बन गया। और इसका जस्ट अपोजिट, यानी सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं नॉट इक्वल टू, यानी ये प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब कि पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर होंगे, सॉरी नेचुरल नंबर होंगे, वो पूर्ण संख्या कहलाएंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगे प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगे। आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगे, तो आपका जवाब होगा कि हाँ सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, क्योंकि 0 आपकी प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में नहीं आती है। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना, एक एक थ्योरी को नोट करते जाना। पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 0 एक प्रकार की क्या हमारा पूर्ण संख्या, तो 0 से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 0 क्या हमारा भाई, 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है, 0 पूर्ण संख्या है। क्या है मेरे भाई, 0 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, सम संख्या है। 0 क्या है, सम संख्या है, यानी 0 एक सम संख्या हो जाएगी। 0 क्या हमारा पूर्णांक है, 0 क्या हमारा पूर्णांक है। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या हमारा, परिमेय संख्या है। यानी 0 से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे,
और ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ दूसरा प्रश्न के लिए। हमने कहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या इक्वल टू 0। पूछा जाए तीसरा नंबर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक एक प्रश्नों को नोट करते चलना। पूरा का पूरा मैं पेट क्लियर करूंगा। पीईटी का सिलेबस मैं 30 दिन में खत्म करूंगा। रफ एंड टफ नहीं, कुछ ओरिजिनल सिलेबस में पढ़ाऊंगा आपको। ओरिजिनल जो चीज़ें ओरिजिनल है, जो चीज़ें पूछना चाहता है एग्जाम यूपी TSSC के दृष्टिकोण से, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। 0 क्या है, एक प्रकार की पूर्ण संख्या होगी, सम संख्या होगी, पूर्णांक होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, 0 एक प्रकार की पूर्ण संख्या होगी, सम संख्या होगी, पूर्णांक होगी, और क्या होगी, 0 होगी। ठीक ना, ये बातें समझ में आप लोग को आ गई। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इसके बाद ये तीसरा नंबर का प्रश्न था हमारा। 3 नंबर प्रश्न हो गया। चौथे नंबर के प्रश्न बात करते हैं। कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, एक एक कंसेप्ट को नोट करते जाइएगा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है। चौथा नंबर आपसे बोला जाए कि सभी पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए। सभी पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए। सभी पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान 0 है। इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये कह सकता है कि 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डेड गुणे कितना, इनफाइनाइट। अगर इनका सबका आपस में गुणा कर दें तो एक रिजल्ट आएगी डेड। इन इकाई के स्थान पे कौन सा संख्या होगी, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद पांचवा क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं को, ध्यान देना, सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। तो गुणनफल में इकाई का स्थान इक्वल टू 0। यानी मेरा कहने का मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेड कहाँ तक, इंटू इनफाइनाइट। जब हमने गुणा किया हमने कहा कि डेड कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। ये हमारा इकाई का स्थान कितना होगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको याद रखना। ये प्राकृतिक संख्या में भी 0 क्यों आता है, क्योंकि एक शर्त है हमारे पास, 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान 0 देगा। 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना देगा भाई, 5 देगा। 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 देगा। 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करें कितना देगा, 5 देगा। ये बात समझ में आ रही है। यानी ये बात आपको समझ में आ रही है कि 5 एक ऐसी संख्या है, किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे, गुणा करके देख लो तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या देगी। 5 में मैंने 2 से गुणा किया तो हमको कितना मिल गया, 10। इकाई के स्थान पे क्या मिल गया, 0। 5 में 4 से गुणा किया तो कितना मिल गया, 20। इकाई के स्थान पे 0।
6 से गुणा किया 30 इकाई के स्थान पे 0, 12 से गुणा किया 60 इकाई के स्थान पे 0, 5 से किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सी वैल्यू देगी, 0 ही देगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाएगा, वो क्या है, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। यानी पूर्ववर्ती ये है हमारा। हमने कहा पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती हम कह सकते हैं कि ध्यान देना, अगला जो है दी गई संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो मिली नई संख्या, मिली नई संख्या, मिली नई संख्या दी गई संख्या का, दी गई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या होगा, संख्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे मान लो पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, यानी मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि आपसे कि 19 दिया हुआ, इन 19 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन मान लो आपके पीईटी एग्जाम में पूछ दिया, एक क्वेश्चन कहाँ पूछा, आपके पीईटी के एग्जाम में पूछा कि 19 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो आपका जवाब ये होगा कि सर 19 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 19 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 18। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, बस लैंग्वेज सिंपल है, आसान है, लैंग्वेज फ़र्क पड़ता है। यानी मान लो कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दे बोल दिया कि बता दो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है तो थोड़ी बड़ी संख्या ले लूँ। यहाँ पे कहा कि 1822 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। आपका कहोगे कि आंसर सर 1822 में एक घटा देंगे तो 18 से कितना हो जाएगा, 18 से 21, यही हमारा क्या हो जाएगा, 1822 का पूर्ववर्ती हो जाएगा, 1822 का पूर्ववर्ती हो जाएगा। यहीं पे 18 से 21 क्या हो जाएगा, 1822 का पूर्ववर्ती। ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज जो है होल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। मैंने बोला ना कि आपको कुछ यूनिक मिलेगा यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना, यूनिक मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में और लिखा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन यहाँ लिखा, कहा कि 282 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आपको सिंपल सी बात 18281 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस नंबर से एक नंबर कम, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दी गई नंबर से एक नंबर कम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इसके बाद पूर्ववर्ती के बाद हम थोड़ा सा परवर्ती जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। परवर्ती बात समझ में आ रही है। पूर्ववर्ती का मतलब एक संख्या पहले, परवर्ती का मतलब एक संख्या बाद, हम कह सकते हैं परवर्ती। अगला जो हमारा परवर्ती, क्या कह सकते हैं, परवर्ती ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ा जाए,
एक जोड़ा जाए तो मिली नई संख्या दी गई संख्या का परवर्ती संख्या होगी। क्या होगी? परवर्ती संख्या होगी। क्या हो जाएगी भाई? परवर्ती संख्या हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। हमने कहा 18 का परवर्ती क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 18 में एक जोड़ देंगे 19 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 18 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 18 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बात को समझिएगा, एक एक टॉपिक को नोट करते जाइएगा। 18 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 18 + 1 19 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा पूछा, कहा कि बता दो यार कि 2492 2492 दिया है, 2492 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 2492 की परवर्ती संख्या क्या होगी? मान लीजिए क्वेश्चन आपके पीईटी के एग्जाम में पूछ रहा है, तो आपका जवाब सिंपल सी बात, आप तुरंत आंसर करोगे, क्योंकि 2492 - 1 बराबर हो जाएगा, सॉरी यार प्लस था ना, 2493, यानी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने कहा पूर्ववर्ती परवर्ती में दोनों में अंतर है। पूर्ववर्ती का मतलब अगर जो संख्या दी गई उसकी एक संख्या पहले, परवर्ती का मतलब जो संख्या दी गई एक संख्या बाद की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कि 942 का परवर्ती क्या होगा, तो हम कहेंगे 942 में एक जोड़ देंगे 943। 9 से कितना होगा? 43। 943 किसका परवर्ती हो जाएगा? 942 का। और 942 किसका परवर्ती हो जाएगा? 943 का। बात समझ में आ गई? ये वाली बात है, कन्फर्म, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये परवर्ती पूर्ववर्ती समझ में आ गया आप लोग को। एक एक चीज का नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक चीज का नोट्स बनाते जाइएगा। पूरा का पूरा पीईटी क्लियर कर दूंगा मैं, पूरा का पूरा पीईटी क्लियर हो जाएगा आपका। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और आई होप दैट कि अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है। अब अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है? 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? कितनी संख्या होंगी? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? कुछ भी पूछ सकता है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, कुछ भी पूछ सकता है। तो कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करना। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की? 1 अंकों की। 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से लेकर 99 तक। 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर कहाँ तक? 999 तक। 4 अंकों की संख्या 9999 तक। 5 अंकों की संख्या यहाँ तक। 6 अंकों की संख्या यहाँ तक। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर आपसे पूछता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप सिंपल सा जवाब देते कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 49 लिख देते आप, 9999 लिख देते। लेकिन बोला है 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो भाई देखो, पहली बात समझ लेना मेरी बातों को। मैंने कहा कि 1 अंकों की कुल संख्या देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई। लेकिन लाइन कैसे? 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 1 के पहले कौन सी 0 है? 1 के पहले कौन संख्या? 0। घटा दें कितना हो जाएगा? 1 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 9।
यानी मैंने कहा एक अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9 में से 0 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा भाई, 0, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमने कहा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, और संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, 10 से हुई है। 10 के पहले 2 अंकों की संख्या नहीं है, 10 को भी लेंगे तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में एक माइनस कर दोगे, एक छोटी 1 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दोगे, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90। 3 अंकों की पूछता तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो कितना हो जाता, 900। 4 अंकों की पूछता तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करते तो कितना हो जाता मेरे भाई, 9000 हो जाता। 5 अंकों की पूछता तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करते तो कितना हो जाता, 90000 हो जाता। 6 अंकों की पूछता तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करते तो कितना आ जाता, 0000009, 9 लाख आ जाता। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करना है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, कोशिश करना है, बाकी कुछ करना नहीं, कोशिश करना है। मैंने कहा कि नीचे अगर नहीं दिख रहा आप लोग को तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसको लिख दूं, नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा इसको। मैंने कहा कि ऊपर कैसे लिखेंगे हम लोग, आ जाओ वहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर। हमने कहा 4 9 यानी 4 9 में 3 तो 9 माइनस कर देंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 9000 हो जाएगा। अब बोला 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 2 3 4। अब बोला 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे हम लोग भाई, 5 अंक 6 अंकों बोला है ना, 5 अंक माइनस कर दिए, 6 अंक बोला है, क्या करेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे। अब जो आएगा रिजल्ट आ जाएगा। हमसे पूछा क्या, प्रश्न क्या पूछा है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो मैं आप सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक तो 9 लिख दीजिए और कितना हो, 0 उतारिए, 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा है 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, एक 9 लिख के कितना 0 उतारिए, 4 0 उतारिए। बाकी मेहनत करने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे तो मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आ जाओ, इसके बाद एक प्रश्न ये बना, मान लो कि 6 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, हम कहेंगे क्या करेंगे, एक ठो 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 ठो 0 उतार देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात को समझो, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, यानी एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना। मैंने कहा कि मान लो यहाँ पूछ दिया 4 की जगह पे पूछ दिया 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 अंकों की कुल संख्या, एक ठो 9 लिख देंगे और कितना 0 उतारेंगे भाई, 4 ठो 0 उतार देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? मैंने कहा ना आपको बेसिक मैं क्लियर करा दूंगा, यानी हर एक पॉइंट पे मैं काम करूंगा आपके साथ, बस शर्ते आपको मेरे साथ बने रहना है। इसके बाद मान लो कि थोड़ा सा और चेंज करें इस रूल में, कहीं बता दो कि 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या लिखने में कितने अंक लगेंगे, कितने अंक लगेंगे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, 5 अंकों की संख्या लिखने में कुल कितने अंक लगेंगे। हमने कहा कि आप करोगे क्या, मैं फिर से आता हूं यहाँ पे,
मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है? 1 अंकों की है। फिर मान लो 10 11 डेट इज कहाँ तक 99, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की? 2 अंकों की। इसी पे हम समझ जाएंगे। हमने कहा 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 9। प्रत्येक संख्या कितने अंक की? 1 अंक की। 1 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 9। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी भाई? 1 9 लिख के 1 0 उतारेंगे, आ जाएगा। प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है तो कितना हो जाएगा? 180। यानी 10 से लेके 99 तक की गिनती लिखनी होगा मैं, तो कितने डिजिट्स कितने अंक का प्रयोग होगा? 180 अंकों का प्रयोग होगा। सिंपल सी कहानी। तो हमने कहा जब सिंपल सी कहानी है तो आपको ज़्यादा भाव खाने की आवश्यकता ही क्या है। पूछ दिया कि बताओ 5 अंकों कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम देखेंगे 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है। 1 9 लिखेंगे और 2 3 4 0 उतारेंगे। प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है? 5 अंकों। 9 पचे कितना होगा? 45। और 4 क्या उतारेंगे? 0। यानी कितना होगा? 4,50,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डाउट किसी को? नहीं। अब मान लो कोई भी संख्या यहाँ पे रख दिया, कहा कि 4 अंकों की कुल संख्या लिखने के लिए कितने अंक लगेंगे। तो आप सिंपल सी बात ये कहोगे, 1 9 लिखोगे, 3 0 उतारोगे। प्रत्येक संख्या कितने अंकों की? 4 अंकों की। 9 चौका कितना होगा? 36,000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी आज की क्लास देखो, ज़्यादा लंबा क्लास मैं नहीं लूँगा, उतना ही लूँगा जितना बच्चा पढ़ सके। आधे घंटे 45 मिनट की क्लास होगी पर डे मेरी, और 50-60 लेक्चर होगा कुल मिला के, सुबह से शाम मिला के। और आई होप दैट कि इतने लेक्चर में आपका 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग मिला के। बस एक एक पॉइंट को आप भुनाने का प्रयास करना, एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, एक एक बार 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार वीडियो देखने का प्रयास करना। जो लाइक नहीं किया लाइक कर देना मेरे भाई, कमेंट करते रहना, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करते रहना। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी चैनल पे, और आप लोग बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद सबका।